जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज हम लोग क्लास 10 का जो है ना पार्ट 2 20 के दांत है, उससे हम लोग सब्जेक्टिव जो भी था उसका सारांश जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम करवा चुके हैं। आज की क्लास में हम आप लोग को इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं। अगर अगर हमारे चैनल पर नए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। आइए हम शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। तो सेन साहब के पास किस कलर की मोटर कार थी, तो याद रखिए बच्चे वो काला है। क्या, तो काले रंग के है ना जो कार है वो किसके पास था, तो सेन साहब के पास थे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 20 के दांत है ना, देखिए ध्यान से बच्चे कि 20 के दांत जो है शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रहित लिया गया है ना, यानी कि किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चे, वह जो लिया गया था 20 के दांत तथा अन्य कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे, 20 के दांत से लिया गया है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि है ना वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ जो होता है बच्चे वो याद रखिएगा, वो होते हैं परिचित। क्या होंगे, तो वाकिफ शब्द का मतलब क्या होते हैं, तो परिचित होते हैं। अगला देखिए ध्यान से कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। जो यह लेखक के सारांश के बारे में यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो कब बने थे, तो याद रखिएगा बच्चे वह 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, तो 1959 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पचमा कहता है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। यानी कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगशाला का वास्तविक प्रारंभ जो है वो किस कविता से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो याद रखिएगा नलिनी बिलोचन शर्मा के कविता से ये हुआ है। अगला देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा जो नलिनी बिलोचन शर्मा जी है उनके कहानी में किसके तत्व समग्रता से उजागर उभर करके आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर को याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक। क्या, तो मनोवैज्ञानिकता का है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 6 का, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करता है। यानी जो 20 के दांत कहानी जो आप पढ़े होंगे उसमें किस अंतर्विधियों को उजागर करता है। तो याद रखिएगा वो है मध्यम वर्ग। क्या है, तो मध्यम वर्ग। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि खोका खोकी किस भाषा का शब्द है। यानी खोका खोकी जो है वह किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा वह है बांग्ला। क्या है, तो बच्चे वह है बांग्ला शब्द का। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से। सेन साहब की कितनी पुत्रियां है। तो याद रखिएगा सेन साहब की 5 पुत्रियां थी जो पांचों बड़ी सुशील थी। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी सोफर शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है बच्चे, तो याद रखिएगा सोफर शब्द का मतलब होता है ड्राइवर। क्या होते हैं, तो जो ड्राइवर है ना जो गाड़ी चलाते हैं ना उसको ड्राइवर कहा जाता है। सोफर का मतलब वही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 11वां क्वेश्चन कहता है ऐसे ही लड़के आगे चल करके है ना क्या होता है गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यह बात कौन बोला था, तो याद रखिएगा बच्चे यह बात जो सेन साहब बोले थे। कौन बोले थे, तो सेन साहब ने बोले थे। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा है ना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा जो इनकी मृत्यु कब होती है, तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 को। कब, तो 12 सितंबर 1961 को। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 13। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता है। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पिटता है, तो याद रखिएगा मदन जो है हमेशा अपने पिता के हाथों से पिटाई खाता है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 14 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
देखिएगा, है ना, 14 में कहता है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो 20 के दांत है शीर्षक कहानी कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा बच्चे, इसका कहानीकार जो है वह नलिन बिलोचन शर्मा जी है। कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि, है ना, गिरधर लाल कौन है, गिरधर लाल कौन है। तो याद रखिएगा गिरधर लाल जो है वह मदन के पिता है। कौन बच्चे, तो मदन के पिता है गिरधर लाल। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। 16 में कहता है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो याद रखिएगा सेन साहब की पांचों लड़कियां जो है वो काफ़ी सुशील थी, है ना, क्या थी, तो काफ़ी सुशील थी। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि सेन साहब अपने पुत्र यानी खोका को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पूछा है। क्या बनाना चाहते, तो याद रखिएगा वो हमेशा बिजनेसमैन या, है ना, इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है 18 में क्या कहता है कि मदन की उम्र क्या थी। तो याद रखिएगा मदन की जो उम्र थी बच्चे वह 5 से 6 वर्ष, क्या थे, तो 5 से 6 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना, ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि कासू मदन के साथ किस खेल में, है ना, शरीफ होना चाहता था, मतलब शामिल उसमें होना चाहता, कौन सा खेल था, है ना। तो याद रखिए बच्चे वह खेल का नाम था, है ना, लड्डू के खेल। क्या थे, तो लड्डू के खेल थे। लड्डू के खेल में जो है वह शामिल होना चाहता, कौन शामिल होना चाहता था, तो कासू होना चाहता था। ठीक है, और लड्डू का खेल में कौन था, तो मदन खेल रहा था। आगे देखिए तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मदन ने कासू के, है ना, कितने दांत तोड़ डाले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो 2। कितने, तो 2। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे। तो गिरधर लाल जो है किसकी फैक्ट्री में किरानी थे, तो याद रखिए बच्चे मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में नहीं, सी साहब की फैक्ट्री में नहीं, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में नहीं, सेन साहब, हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। यानी कि 21 का करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो डी हो जाएंगे। यानी कि सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते कौन थे, तो गिरधर लाल। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि 22 नंबर कहता है कि सेन साहब जो है, सेन साहब किसके, है ना, व्यंग से ऐड कर रह गए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए। तो 22 का करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए, यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि मदन किसका पुत्र था। मदन जो था वह किसका पुत्र था, तो याद रखिएगा बच्चे वह गिरधर लाल का, किसका था, तो गिरधर लाल का। यानी 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है। तो 20 के दांत जो पाठ जो पढ़े हैं ना बच्चे वो क्या है, तो कहानी है। क्या है, तो कहानी। यानी 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, 25 में कहता है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो याद रखिए बच्चे सेन साहब की कार की जो कीमत है वो 7,500 है। कितना है, तो 7,500, यानी कि 7 दशमलव कितना है, तो 5,000 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो बच्चे याद रखिएगा वो 18 फरवरी 1916 में, कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 में हुआ था। यानी 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा, है ना, का जन्म कहाँ हुआ था। आप पूछता स्थान पूछ रहा है, इनका जन्म स्थान कहाँ था। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिए बच्चे वो, है ना, बंदरघाट पटना। कहाँ, तो बंदरघाट पटना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है। इनके पिताजी का नाम बच्चे याद रखिएगा पंडित रामा अवतार शर्मा है। क्या है, तो पंडित रामा अवतार शर्मा। किनके पिताजी का नाम है, तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या है। इनके माता जी का नाम बच्चे याद रखिएगा वो रत्नावती है। कौन है, तो रत्नावती है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि दृष्टिकोण दृष्टिकोण किसकी रचना है। तो याद रखिए बच्चे, दृष्टिकोण जो है वो किसकी रचना है। तो याद रखिएगा वह नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। ठीक है, किसकी है तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। अगला 31 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लड़कियां क्या है, कठपुतली है, इसे किस बात पर गर्व है। यानी भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को। तो याद रखिएगा 31 का जो करेक्ट आंसर जो बच्चे हो जाएंगे, मतलब यहाँ बताते हैं किस पर गर्व है ना, किसको गर्व है इस बात को। ठीक है, तो याद रखिएगा वह जो है गर्व जो बच्चे वह माता पिता को है। किसको गर्व है तो माता पिता को गर्व है। ठीक है, तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि मोटर कार को है ना किससे खतरा हो सकता है। तो मोटर का खतरा जो है किससे हो सकता है। याद रखिएगा सिर्फ वो एक ही था, बेहुदा कौन था, यानी कि खोखा था। कौन था, खोखा, जिसका नाम एक नाम क्या है तो कासू है। क्या नाम है तो कासू है। यानी 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में क्या कहता है कि सेन जो थे, ध्यान दीजिए बच्चे, है ना, जो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। तो याद रखिएगा सेन साहब के आंखों का तारा जो है वो याद रखिएगा बच्चे कौन है तो सेन साहब की आंखों का तार है, कार है, खोखा है, खोखी है, उपयुक्त में से सभी है। याद रखिएगा, है ना, इसका आंसर जो होगा वो होगा खोखा। क्या होगा तो खोखा होगा। अगला देखिए, खोखा के दांत है ना किसने तोड़े, एकदम 100% बच्चे याद रखिए मदन नहीं तोड़ दिए थे। ठीक है, बहुत बदमाशी किया था इसलिए मदन ने क्या किया, उसको 2 दांत तोड़ दिए एक के गुस्सा में। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है ना 35 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद करने के खिलाफ करते हैं तो ये किस पंक्ति किस पार्ट से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का। याद रखिए बच्चे 35 का हो जाएंगे डी, यानी कि अब 20 के दांत से लिया गया है। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो डी। अगला देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 36 में कहता है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यह पांचों उनकी बेटी का नाम है। यह पांचों किसकी बहनें हैं। तो मदन की, खोखा की, लेखक या सेन साहब की। तो याद रखिएगा यह बहन जो है खोखा की बहन है। ठीक है, पांचों। अगला देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूं, यह कथन किसका है। यह कथन जो है यह सेन साहब का था। किसका था तो सेन साहब का था। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो याद रखिएगा मदन के लिए जो है क्या खाना मामूली थी, दुत्कार, प्यार, है ना, मार या फटकार। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा मार खाना, है ना, उसके लिए क्या था, रोज का यह ड्यूटी था। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन 39, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। याद रखिएगा खोखा के अनुसार। क्या तो खोखा के अनुसार, है ना, सिद्धांतों ने बदल दिया था। 39 का करेक्ट आंसर क्या होंगे तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है कि सेन साहब के मित्र कौन थे। तो सेन साहब के मित्र जो थे वो कौन थे तो पत्रकार थे। कौन थे तो याद रखिए बच्चे पत्रकार थे। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या देंगे तो सी। अगला, कांवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था। तो याद रखिएगा वह हंस। कौन तो हंस क्या गया तो ललक गया था। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि सेन साहब की मोटर कार थी, है ना, सेन साहब की मोटर कार थी, क्या थी तो एस्ट्रीमल 8 थी। क्या थी तो एस्ट्रीमल 8 थी। यानी कि 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो याद रखिए बच्चे वो क्या होंगे तो ए हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 42 का करेक्ट आंसर ए होंगे। 43 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को। तो याद रखिएगा जो फटकार लगाया था बहुत, वो किसको तो गिरधरलाल को बहुत फटकार लगाया था सेन साहब ने। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब गिरधरलाल के बेटा मदन ने क्या किया था, कासू को 2 दांत तोड़ दिए थे। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन 44 में क्या है, 44 में कहता है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। याद रखिए किससे नहीं था। तो याद रखिए खोखा से तो था ही, मदन से था ही, फिरोज के बच्चों से, सेन साहब की पुत्री से। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो सेन साहब की पुत्रियों से, यानी कि जो उसकी 5 बेटी है उनसे कोई खतरा नहीं था गाड़ी को। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से 45 क्या कहता है, गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो गिरधरलाल
लाल जो है वह याद रखिएगा वह निम्न वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा वर्ग? तो निम्न वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना लास्ट क्या कहता है 46 में कि नलिन बच्चे शर्मा कथ्य शिल्प तथा भाषा आदि अग्रणी थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? याद रखिएगा वो नवीनता क्या होंगे? तो नवीनता होंगे, यानी कि 46 का करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो सी होंगे। अगर बच्चे यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि बच्चे के साथ पहुंच सके। तब तक के लिए अगले वीडियो को वेट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। जय